वर्ण हाँ मतलब भैया करे प्रारंभ बेटा। हाँ कीजिए प्रारंभ। बोलिए देवादिदेव आदि ब्रह्मादि देवादि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में कोटिश नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य ऋषि कुंदू सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में चरणों में नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों वंदा में, शुलक जी शुलिकाओं के चरणों में इच्छा में। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव, आदिकालीन संस्कृति तत्कालीन व्यवस्था पे जारी यह स्वाध्याय विषय। आज के इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं संघस्थ पूज्य और मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा आज के इस स्वाध्याय को आरंभ करे। भगवान नमोस्तु भगवान। सरस्वती माता की परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न महान्यायाधीश आचार्य श्री गुरु जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जय धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवत हमारे भारत से लेके सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी राजनीति कानून संविधान की व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे भारत की अभी कुछ विषयों में अभी भी परतंत्रता है। इस पर आचार्य भगवत ने कविता लिखी है। अभी भी है भारत में अनेक परतंत्र। क्या क्या परतंत्रता है इस कविता के माध्यम से दीर्घकालीन परतंत्रता से भारत की बहुविध विच्छति धन जन हानि संस्कृति विकृति वैचारिक क्रांति की क्षति। शत्रुगुण मुगल मुसलमान पठान अंग्रेजों ने किया आक्रमण। हजारों वर्ष भारत वर्ष आक्रमणों से हुआ संत्रस्त, जिससे भारत की मूल संस्कृति विकृत हुई वह वृद्धि न हुई। ज्ञान विज्ञान भाषा परंपरा राजनीति शुद्ध न रही। आध्यात्मिकता हमारी मूल संस्कृति जिससे होती अनंत शक्ति। अक्षय अनंत ज्ञान दर्शन सुखी होती उपलब्धि। इससे पहले संसार संबंधी संपूर्ण विकास की होती प्राप्ति। ज्ञान विज्ञान गणित राजनीति सत्ता संपत्ति की होती प्राप्ति। दीर्घकालीन गुलामी के कारण स्वतंत्रता न रही किसी में। संस्कृति सभ्यता भाषा परंपरा साधना आराधना राजनीति में, जिससे वैचारिक स्वतंत्रता नहीं रही भी अभिव्यक्ति की। लेखन पाठन शोध बोध निर्माण प्रचार अधिकार की। हीनता दीनता कुंठाल राष्ट्र ईशव भाव भीतर में। क्रोध प्रतिरोध वैर विरोध प्रतिहिंसा के भाव भीतर में। सैकड़ों वर्षों के आंदोलन से भारत पुनः स्वतंत्र हुआ। राजनीतिक हस्तांतरण हुआ, स्वतंत्र अभी भी न हुआ। केवल गोरा अंग्रेज गए, काले अंग्रेज शासक बने।
गुलाम मानसिक शासक आदि देश के शोषक बने, संविधान या कानून प्रशासन हमारी संस्कृति के समान बने, विदेशी संस्कृति परंपरा से छोड़कर या सपने, शिक्षा पद्धति हमारी न बनी, मैं काले की बनी शिक्षा पद्धति, तथाई भाषा न्यायी प्रक्रिया पुलिस व्यवस्था विदेशी रही, अहिंसा धर्म का होता हरण, उचड़ खाना में पशुवध से, सत्य का बोध होता सर्वत्र, संसद से न्यायालय तक में, आध्यात्मिकता उदासी हो गई, भौतिकता बन गई है रानी, अतएव भ्रष्टाचार फैला है, शांति समृद्धि हो रही कुर्बानी, लिवर इन रिलेशनशिप समलैंगिकता, वधशाला मधु की मान्यता, भारतीय संस्कृति के योग्य नहीं, मांस निर्यात भी योग्य नहीं, अभी अन्य गुलाम व्यक्ति यत्र तत्र कर रही प्रवृत्ति, स्वतंत्र मौलिक महान कार्य में भारतीयों की नहीं प्रवृत्ति, स्वतंत्रता से ही होता विकास, परतंत्रता से होता विनाश, स्वच्छंदता जब स्वतंत्र बनो, दीर्घकालीन परतंत्रता से भारत की बहुविध हुई क्षति, धन जन हानि, संस्कृति विकृति, वैचारिक क्रांति की हुई क्षति। दूसरी कविता प्रस्तुत है नेता की आत्मकथा, नेता का स्वरूप, क्योंकि कल गुरुदेव ने देश विदेश के अनेक नेताओं के नाम भी बताए थे जो बहुत अच्छे राजनीति के प्राचीन से लेकर आधुनिक तक के, तो इस कविता के माध्यम से भी गुरुदेव ने यथार्थ नेता का क्या स्वरूप है वो बताया है। नेता की आत्मकथा, नेता मेरा काम है, नेतृत्व मेरा काम है, पर के हित समाज होता मेरा काम है, कर्म भूमि के प्रारंभ में कुल कर मेरा नाम है, मानवों के हित करने से मानव मेरा नाम है, आदि महान तब शब हुए, आदिनाथ शुभ नाम है, शिक्षा संस्कृति राजनीति आद्य प्रवर्तन काम है, उनके पुत्र भरत हुए, प्रथम चक्रीय अभियान है, जिनके नाम पर आया भारत हुआ नाम है, और भी 23 की अंतर जो धर्म साम्राज्य के नेता है, और भी 11 चक्रवर्ती राज्य शासन के नेता है, और भी अधिक अर्धचक्री राजा व महाराजा में राज्य शासन के नेता पाले अपनी प्रजा है, प्राचीन काल में भारत में हुए लोकतंत्रात्मक नेता है, लिच्छवी आदि गणतंत्र के प्रजा पालक नेता है, नेतृत्व द्वारा मानव जाति को आगे बढ़ावे सो नेता है, सामाजिक से आध्यात्मिक होते विभिन्न नेता है, धर्म अर्थ काम राज्य होता राज्य शासन में, धर्म मोक्ष मूल शासन होता आत्मिक शासन में, भारत में जब राजतंत्र में नाराशाही नेतृत्व दीर्घ काल तक गुलाम रहा, भारत जैसा प्रभुत्व
एक उद्यम कोश सुभाष चंद्र प्रभुत्व विवेकानंद अरविंद दयानंद प्रभुत्व गांधी सावरकर के नेतृत्व भारत पुनः आजाद हुआ तोड़ पराधीन बंधन कैसा मेरा काम काटे जो सबका बंधन मेरा भी जन्म विदेशों में होता विविध रंग रूप में कन्फ्यूशियस काल वाशिंगटन आदि में लिंकन अब्राहम लूथर के मंडेला अंकल सांसु है लोकतंत्र व समाजवाद इनकी महान देन है मेरा नाम में आज कलंक लगाए इंडियन नेता है लोक सेवक बन के आज बने तानाशाही नेता है भ्रष्टाचार व स्वार्थ सिद्धि के आज पुरोधा नेता है देश बेच कर आज बने राष्ट्र के सर्वोच्च नेता है कनक नंदी को भाव के द्वारा जगाए भारतीय आत्मा को भारत जग कर विश्व गुरु बने नेतृत्व विश्व को नेता मेरा नाम है नेतृत्व मेरा काम है स्वर के हित साधने होता मेरा काम है नेता मेरा नाम है नेतृत्व मेरा काम है नेतृत्व मेरा काम है जय गुरु महानायक आचार्य मुक्त श्री गणपति गुरुदेव की जय। नमस्ते मनीषी, नमस्ते मनीषी। हाँ वर्ण मुनि, हाँ मुनि भगवान का अभी जो मुनिश्री के द्वारा जो मंगलाचरण हुआ वो आवाज मेरे यहाँ तो क्लियर नहीं आ रही थी, कट कट के आ रही है। अब आचार्य श्री का जो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो, नहीं तो फिर आचार्य ये प्रवचन की ऊर्जा फिर व्यर्थ तो ऐसा ना हो, इसलिए एक बार देख लो आवाज अच्छी हो या सबको सुनाई दे रही हो तो अपन जारी रखते हैं, ऐसा गुरुदेव से निवेदन रहे। पूछ ले सबको। हाँ पहले गुरुदेव के पास एक बार माइक रखो, क्योंकि जियो का नेट आज हर जगह प्रॉब्लम कर रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, पर गुरुदेव जैसे टाइम लग रहा है स्पॉटलाइट करने में। वो आपकी आवाज और आपका पिक्चर क्लियर आ रहा है गुरुदेव, मुनीश्री का सही नहीं आ रहा था, आपकी आ रही है, आपकी तो आ रही है भगवान। अच्छा हाँ सबको आपकी आवाज पूछ लो। सही आ रही है भगवान। ये लिखा है, किसी ने कम आ रही है, किसी ने सुंदर आ रही है। सबसे निवेदन है कि यदि आवाज में आपको दिक्कत लगे तो तुरंत कमेंट्स कर देना, नहीं तो क्या है कि फिर गुरुदेव अपना समय जो स्वाध्याय छोड़ के अपन को प्रवचन देते हैं, अगर आवाज में दिक्कत हो तो फिर वो प्रवचन को स्टॉप भी कर देंगे और उनका जो समय है वो अपने तो स्वाध्याय अपने संघ स्वाध्याय में सही रखेंगे। है, तो आज स्थगित कर लेते हैं। नहीं गुरुदेव आ रही यदि है आवाज आपकी, नहीं आपकी आ रही है गुरुदेव, भगवान आपकी आ रही है, आ रही है गुरुदेव। मैं समस्त श्रोताओं की तरफ से आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव युग निर्माता भगवान ऋषभ देव पे अपना अमृत देशना से स्वाध्याय आरंभ करे। भगवान आपकी तो आ रही है भगवान, वो मुनिश्री वाली नहीं आ रही थी। किसी को आ रही है, किसी को ठीक है, किसी को हो सकता है बाद में फिर नेटवर्क सही हो जाए तो आने को लगे। सुनी हाँ पंकज क्या कह रहे थे? धर्मात्मा मन हुआ
कुछ अति संक्षेप में राजनीति के कुछ सूत्र बताया हूं। अभी उस विषय को वहां ही स्थगित करके आगे का विषय बता रहा हूं। आवश्यकता पड़ेगी और संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। हाँ, इसलिए राजनीति का विषय छोड़ करके जो मूल विषय चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तथो दंड रानेतः ननु मेने नृपान प्रभु तदायत्तम हि लोकस्य योगक्षेम अनुचिंतनम। ऋषभदेव ये सब व्यवस्था क्यों करते हैं उसका वर्णन है। ततो दंड धरान नेता ननो मैंने नृपान प्रभु। जो अभी वर्णन चल रहा आगे भी वर्णन चलेगा, परंतु राजनीति का अति संक्षेप वर्णन किया हूं। केवल जिस तत्व में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र मुख्य मार्ग सूत्र है इतना ही मैं वर्णन किया हूं। आगे जो हजार सूत्र वो नहीं बोला हूं। तत्पात आप लोग के लिए बताने के लिए केवल ये उदाहरण है। तत्पात सूत्र में जैसे 10 अध्याय है, एक अध्याय में भी कई सूत्र है और वो प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मुख्य मार्ग। इसी प्रकार राजनीति ग्रंथों के जो हजार सूत्र है उनमें से मैं केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मुख्य मार्ग इतना ही बताया हूं। अब इश्ता पड़ेगी। ये तो सब अति सरल विषय है। ये तो आप लोग को पढ़ने पर भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसलिए उस विषय को मैं स्थगित करके आगे बढ़ रहा हूं कि भगवान ऋषभदेव राज्य अवस्था में दंड नीति का प्रणयन इसलिए किया। तद आयात भी लोकस्य, लोक ये हम लोक नहीं है, हम अलौकिक है। ये विषय आप लोग अनेक बार बता दिया। आप लोग को कॉमन नागरिक है, सिटीजन हो आप लोग को सामान्य नागरिक हो। हम सामान्य नागरिक भी नहीं है, इसलिए यहां लोक आया। हम सिटीजन के परे, चक्रवर्ती से भी परे। ये वेबिनार में पंच परमेष्टि आदि प्रकरण में 1000 बार बता दिया गया। ये सुनकर का भी यहाँ के लोक में गौरव हो रहा है। आज सब बता रहे थे गुरुदेव, अब जो बता रहे हैं हमको आनंद आया। हमारे दोस्त को हमें समझ रहे हैं। हम पहले को दीन ही नहीं मानते थे। ये सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बहुत बड़े मानते थे। अरे तुम लोग क्या मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक जी है, बहुत वर्ष तक कैसे मानते। कल भी बताया था। लोकस्य, लोक की अनेक परिभाषाएं हैं। द्रव्य संग्रह से अभी तक 1000 बार विभिन्न प्रकरण बता दिया गया। अभी तो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी ही है लोक अलोक। इसलिए लोक जैसे आप लोग को जैसे शब्द का अति संक्षेप अर्थ जानते ऐसे नहीं है, ये अति व्यापक है।
लोकश योगक्षेम जनता, ये योगक्षेम के लिए है। योगक्षेम अनुचिंतनम, योगक्षेम के अनुचिंतन से दंड विधान प्रारंभ हुआ। और दंड विधान या राजनीति या संविधान, ये कानून सब चट्टे बट्टे हैं तुम लोग की भाषा में। ये जैसे कि थैले के चट्टे बट्टे आप लोग को बोलते हैं ना, माने थैले में दो भाग होता ही है, ऐसे ही माने उसके विभिन्न आयाम, और कुछ भी नहीं है। और ये सब किसके लिए, जो मैं कई बार बताया, इस श्लोक के बारे में बताता हूं। आज भी सब बता रहे थे हम क्या मानते थे, पहले राजनीति को क्या मानते थे हम, ये सब एमएलए एमपी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या मानते थे, आज भी बताए हैं, जो मैं कल भी बताया था। मैंने क्या मानते थे, ये है छाया को ही शरीर मान लिए थे हम लोग, सेवक को आप मालिक मान लिए थे। मैंने कितना आप लोग को गलत मानते थे, जो मैं कल भी परसों भी पहले भी अनेक बार बताया। आप लोग ने सत्य ही बोला, इसलिए आप लोग को सत्य निष्ठा के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। तो ये है, ये लिख लो आप लोग को, पूरा राजनीति, संविधान, कानून, दंड प्रक्रिया आदि केवल दो शब्द में गर्भित है और कुछ भी नहीं। वह है योग और क्षेम। लिख लो, क्योंकि ये शब्द आप लोग तो प्रयोग ही नहीं करते हो, अर्थ भी नहीं जानते हो। इस सब का अर्थ केवल योग क्षेम, माने राष्ट्र की, प्रजा की, संस्कृति की, प्रकृति की, पर्यावरण की, पशु पक्षी की योग क्षेम के लिए ही सब, और कुछ नहीं। जैसे और कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे पहले भी बोले आज भी बोले, आप लोग को विद्यार्थी उसको मानते हो जो सूट बूट टाई गोगल पहने और स्कूल बस में या गाड़ी में बैठ करके जाए, उसको ही आप विद्यार्थी मानते हो। मुझे थोड़े विद्यार्थी मानते हो, मैं थोड़े विद्यार्थी हूँ क्योंकि मैं सूट बूट टाई पहनता नहीं, गाड़ी में बैठ कर मैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाता नहीं, तो मुझे कहाँ विद्यार्थी मानोगे। ऐसे ही आप लोग की धारणा है। अरे विद्या जो अध्ययन करे वो विद्यार्थी। हाँ, पहले क्या सूट बूट टाई पहन के गाड़ी में बैठ के जाते थे क्या? चक्रवर्ती भी क्यों नहीं हो? ऐसे ही तुम लोग की, मैंने तुम्हें कल भी बताया, परसों भी बताया, बड़े बड़े लेक्चरर प्रोफेसर भी, नगर के लोग को भी ऐसे मान लेते। नहीं, एकदम नहीं। इसलिए भी आप लोग डरते हो, एक पुलिस से भी डरते हो, एक सरकारी नौकर से भी डरते हो। एमएलए एमपी तो छोड़ दो, वो तो तुम्हारे शेर चीता से भी भयंकर है, उनका सामना भी नहीं कर सकता, प्रश्न भी नहीं कर सकते, उनका विरोध भी नहीं कर सकते। वो सब मुझे बोलना था, परंतु मैं बोला नहीं, छोड़ दिया कि उनके लिए भी क्या अनुशासन दंड है आदि आदि। तो कोई भी हो, माने जो तीनों विभाग है,
उसका कई विभाग है, मुख्यतः 3 विभाग है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये लोकतंत्र में यही है, राजतंत्र में भी यही है। ये 3 जैसे सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र, यही इतना ही धर्म है। परंतु कितना विस्तार से धर्म का स्वरूप, परंतु मूल तो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र। इसी प्रकार समस्त राजनीति पहले से अभी तक ऋषभदेव जो बताए, वहां से लेकर जो कल बताया आदि, केवल इतने ही योगक्षेम और कुछ भी नहीं। और तुम्हारा योगक्षेम के लिए चतुर्थ क्लास के नौकर से लेकर के प्रथम क्लास के नौकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसको आप लोग को क्या क्या मान के रखे हो? तुम लोग को नहीं, मैं बाल्यकाल से जानता हूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे सब अधिकांश साधु संत थे एकदम। तुमको तो उनको बोलना चाहिए, शासन करना चाहिए। और यहाँ तक कि लोकतंत्र में भी है श्लोक गाथा, मैं उसको छोड़ दिया। लोकतंत्र में भी राजा को प्रजा तंत्रित करते थे। अनेक सैकड़ों श्लोक मेरे मुख्य है, मेरी किताब में सैकड़ों श्लोक, सूत्र श्लोक। तो मूल है योगक्षेम और कुछ नहीं। परंतु आप लोग को जैसे धर्म माने क्या, भीड़ जमा हो जाना, रुपया की बोली हो जाना, दिखावा करना, जैसे धर्म है, आप लोग को राजनीतिक कानून को वैसे ही मानते हो। जैसी बुद्धि है ऐसी ही दिखाई देती, जैसी दृष्टि है ऐसी सृष्टि, और कुछ नहीं है। विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका, 2 ही काम उनके हैं और कुछ भी नहीं। लिख लो, योग और क्षेम। पूरा भारतीय आधुनिक संविधान से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संविधान में केवल 2 ही है, मैं जो खुद पढ़ा हूं, इतना नहीं है। जैसे धर्म माने आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मचरित्र, इसको तो आप लोग घमंड मान लेते। हाँ, मैं आत्मा हूं, कितना घमंड है। ओहो, मैं आत्मज्ञान कर, अन्य का ज्ञान कर, शरीर का ज्ञान कर, रुपया का कर, लूटपाट, ये तो कोई अधर्म नहीं। ऐसे ही तुम लोग की राजनीति और कानून की बुद्धि है, दुर्बुद्धि, विपरीत बुद्धि। आप लोग को नहीं, लगभग 100 में 99 में जाना। तो मैं इसलिए सूत्र से बता रहा हूं, योगक्षेम अनुचिंतन। चतुर्थ काल के सरकारी नौकर से लेकर राष्ट्र के प्रथम नागरिक या राष्ट्र के प्रथम सेवक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चक्रवर्ती, या मैं जो आपके बताऊंगा अभी, वो सब केवल 2 काम करना उनका है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। जैसे साधु के मुख्य कर्तव्य है ध्यान अध्ययन, वो आप कहाँ जानते हो? आप लोग कभी नहीं जानते थे। साधुओं का केवल ध्यान अध्ययन उनका काम है। आप लोग तो यही जानते थे, आज भी चौका बोले थे, हम तो मुनि रूप में जानते थे। साधु आए, भीड़ इकट्ठा करे, बोली करवाए, हमें रुपया दे, हमारा नाम हो, बस यही है। ऐसे ही तुम लोग को पढ़ाई को, कानून को, राजनीति को जानते हो। इसलिए मैं राजनीति का कुछ वर्णन किया, पहला बार भरी सभा में पढ़ता हूँ, परंतु जो मैंने भारत की सम्यक में अनुभव किया, न्यायाधीश तक में मैंने अनुभव किया। न्यायाधीश
फिर इसके लिए ही केवल राष्ट्र की योगक्षेम के लिए ऋषभदेव ने क्या व्यवस्था की वो अभी आप लोग को बता रहा हूं। इसके माध्यम से आप लोग को समझ लो। महामंडलिका आदि की नियुक्ति की, उनमें हरि, अकंपन, काश्यप, सोमप्रभ, ये महान जो क्षत्रिय थे उनको, जैसे अभी आप लोग को वोट देते हो, चुनाव के बाद आदि आदि प्रक्रिया होती, फिर एमएलए एमपी बनते, फिर उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदि बनते हैं। इसी प्रकार राजनीति में भी, लोग राजतंत्र में भी है। राजतंत्र भी बहुत दोष है, लोकतंत्र भी बहुत दोष है। अब लोग पढ़ना तो मेरी किताब में बहुत लिखा हूं, परंतु जो यथार्थ क्या है, जैसे यथार्थ धर्म आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्म आचरण और कुछ नहीं धर्म। परंतु तुम लोग कहाँ जानते हो, जड़ों को काटते हो, पत्ती को सींचते हो। ऐसे ही पढ़ाई में, ऐसे ही राजनीति में, ऐसे ही संविधान में। फिर यह विषय सरल है, तथापि ये विषय आप लोग जानते नहीं हो, जैसे यहाँ के लोग को मुझे बता दिए, इसलिए ये विषय को बता रहा हूं। उसमें जो सोमप्रभ था, उनको ऋषभदेव ने क्या करते हैं, सोमप्रभ प्रभोराप्तः कुरुराज समाह्वय करुणा मधिराज अभूत कुरुवंश शिखामणि। उसके पहले शाश्वतिक वर्ण है क्षत्रिय, मैं जो पहले बता दिया, और उसका जो मैं बताया था ये आगे वर्णन करूंगा, इसलिए वर्णन नहीं कर रहा हूं। जो मैं खुद बोला था, भला आप लोग को याद हो नहीं हो, मुझे तो याद है, मैं बोला था कि आगे ये वर्णन आएगा उस समय बताऊंगा। तो जो क्षत्रिय वर्ण जो शाश्वत का है, मूल वर्ण, जैन धर्म तो है ही, हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है। केवल क्षत्रिय थे पहले, फिर वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये तो व्रती और साधु है, ये ब्राह्मण है। तो उनमें जो क्षत्रिय थे उनको फिर ऋषभदेव ने विभिन्न प्रकार के शासन के लिए उनको अधिकार दिए। जैसे अभी भी मंत्री के पास कुछ अधिकार, कोई मंत्री के पास प्रधानमंत्री पद, गृह मंत्री के पास अलग अलग अलग, परंतु कोई गृह मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, कोई भी बने, वो राष्ट्र के सेवक, इसके आगे कुछ भी नहीं। केवल राष्ट्र के योगक्षेम करना उनका अधिकार और कर्तव्य, उसके आगे कुछ भी नहीं। ये तो आप लोग को जानते नहीं है, इसलिए वो ऐसे मनमानी करके उद्दंडता करते हैं। उसमें बड़ा कारण प्रजा है, जो मैं मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा हूं। तो सोमप्रभ को कुरु राजा बनाए। कुरु राजा, पहले कुरु वंश आदि जो मैं अभी बताऊंगा, ये वंश कुछ भी नहीं थे। इसलिए आज अति सरल विषय होते हुए आप लोग कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि मुझे कई जगह बता दिए, यहाँ नंदोड़ में बताया, यहाँ भी बताया, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तुम लोग का मूल क्या तुम लोग जानते नहीं हो। तो क्षत्रिय में कुरुवंश हुए, वो भी सोमप्रभ से, और हरि वंश हुआ। जो हरि थे उनका नाम हरिकांत बना, कांत बना, फिर उससे हरिवंश चला। और तुम लोग को पुराण वगैरह में पढ़े होंगे शायद, पांडव पुराण में वर्णन है, अन्य पुराण में भी वर्णन है।
वो जो मूल है बीज, उसको आप लोग को अभी बता रहा हूं। उसके बाद नाथ वंश हुए, जो अकंपन थे उनका नाम भगवान ने श्रीधर रखा और वो नाथ वंश के राजा बनाए। ये सब उपाधियां हैं सब। नाथ वंश से हरिवंश से लेकर के जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं आप लोग के लिए, ये कोई मूल नहीं है, मूल क्षत्रिय। उसके बाद उग्र वंश। अब लोग पुराने पढ़ होंगे कौन कौन उग्र वंश थे। उग्र वंश में काश्यप जो थे उनको ऋषभदेव में मधवा नाम दे करके उग्र वंश की स्थापना की। ये सब हर तीर्थंकर के प्रकरण में बहुत विस्तार से है, अब लोग पढ़ लेना, नहीं तो मेरी किताब में तो है, मैं चार्ट भी दिया हूं। ये सामान्य, इसके पहले ये कोई वंश नहीं थे। और अभी जो मैं आगे बताऊंगा, पहले भी विभिन्न प्रकरण में बताऊं हूं, कोई इच्छा को वंश भी नहीं थे, कोई सूर्य वंश भी नहीं थे, केवल थे क्षत्रिय। जैसे मैं 1997 में सागवाड़ा में मैंने एक किताब में लिखा था कि सामान्य आप लोग को अपने वंश भी नहीं जानते, इसलिए वो हल्का सा बताता हूं। मूल है क्षत्रिय वंश। फिर अभी खंडलवाल, अग्रवाल, चित्तौड़ा, नागदा, हुम्मर, परमार, पाटिल आदि कौन से वंश के है? अब लोग कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ। यहां तो कोई नहीं जानते, यहां कोई नहीं जानते थे। मैं पहले प्रश्न कर लेता हूं, अभी पढ़ाऊंगा, परंतु जब आप लोग जानते तो क्यों मैं पढ़ाऊं? मैं कोई ट्यूटर हूं क्या? स्कूल में नहीं पढ़ा करके ट्यूशन में पढ़ाते, क्योंकि ट्यूशन में पढ़ाने पर बच्चे फिर पढ़ने के लिए दे जाएंगे ट्यूशन में, फिर उसका शोषण करते हो। समय का भी शोषण है, धन का भी शोषण है। मैं इसे शोषण करने वाला थोड़ा हूं, मैं ट्यूटर, मैं तो आचार्य हूं। तो मैं अभी बताया, कुछ तो बता दिया, अभी आप लोग को बता। अग्रवाल, खंडलवाल, परवार से लेकर हुम्मर कौन है? बता, सबके लिए एक साथ प्रश्न। नागदा, पाटिल, परवार, चित्तौड़ा आदि कौन वंश के हैं? तुम अपने वंश बताओ जो बैठे हो। जैसे आज में मैं सुबह पूछा था कुछ ऐसे प्रकरण आया था, पूछे थे, आज खोरेड़ा परिवार पूरा आए थे पुनः, अभी 6-7 वर्ष से लगे हुए, फिर वहां छात्रावास के लिए और कुछ विधान है उसके लिए। मैं तो छात्रावास के लिए पहले से ही समय पर अब चांस दूंगा, आशीर्वाद दिया था, आज भी दे दिया। फिर विधान के लिए बोले तो मैं बोले कि मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि अभी कभी कभी 3 वेबिनार होता है, हमारे पास समय नहीं, परंतु आशीर्वाद। फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्रकरण चला पुराने में, तो उस समय बताया था आप लोग को पेड़ के ऊपर शाखा प्रशाखा देखते हो, उतना ही है ना पेड़। जैसे कोई एक विशाल वृक्ष है, आम है, बरगद है, जो ऊपर शाखा प्रशाखा फूल फल है ना, वही पेड़ है ना, पेड़ है ना, वृक्ष है ना, वही वनस्पति है ना। नहीं, मुख्य वनस्पति उस जमीन के अंदर है, ऊपर नहीं है। इसलिए उसका नाम पादप, जो पेड़ में पिए, और उसका पैर कहाँ रहता है? जमीन में। इसी प्रकार मैं आप लोग को सबको पूछता हूं,
आपका जड़ क्या है? आप तो पत्ती पत्ती में रहते हो और पत्ती पत्ती में रह करके लड़ते हो। इसलिए मैं आज हल्का से विषय बताता हूँ, आप लोग को पढ़ना है तो देखे। तब ये सागबाड़ा में 1957 में मैंने लिखी थी, अभी 2 बार छप गई है। जैन धर्मावलंबी की संख्या उपलब्धि की वृद्धि हो तो कैसे, कमियों के कारण, परिणाम एवं निवारण उपाय, ये अभी 2 बार छप गई है। देखो अभी बताता हूं, पूरा संबत से लेकर बता रहा हूं। विक्रम संबत 101 में लिख लो, विक्रम संबत 1 में आप लोग के मूल इतिहास बता रहा हूं। आत्मा का इतिहास नहीं, आत्मा तो सभ्य शुद्ध शुद्ध नहीं, आप भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा हूं। वो तो जाति धर्म पंथ मत सबसे परे है। नहीं, तुमने जो अभी शरीर धारण किया, मैं उस शरीर के लिए पूछ रहा हूं। पुनः पूछ लेता हूं, अग्रवाल, खंडलवाल, नागदार से लेकर के चित्तौड़ा से लेकर के हुम्मर, आपके बारे से बताओ। मैं टाइम देता हूं 2-3 मिनट, बोलो आप जल्दी जल्दी, कोई क्वेश्चन नहीं। जब आप अपने शरीर का ही वंश नहीं जानते हो, फिर आत्मा का क्या जानोगे? क्या जानोगे? नहीं जानते हो। अभी अभी ये यहाँ के ही लोग नंदोड़ में आए थे, कुछ ग्रंथ लिख आए थे। वो एक ग्रंथ लाए थे, वो मुझे देखा है, तो मैं पूछा उस ग्रंथ के आधार पर कि बताओ, इस ग्रंथ के अनुसार तुम हुम्मर हो, तुम कौन से बन सके? कोई नहीं बोल पाए। यहाँ भी आ रहा, मैं पूछा था, कोई नहीं बोल पाए। यहाँ स्क्रीन पर भी बैठे, कोई नहीं बोल पाया। मैं बताया था हल्का सा, ज्यादा नहीं बता, आज बताता हूं। संक्षेप में बता रहा हूं। खंडलवाल, यहाँ खंडलवाल भी कुछ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चंद्रशेखर आदि और दूसरे, कुछ उम्र भी, कुछ डाकदा भी, सबके लिए एक साथ प्रश्न करा हुआ आदमी। और ये बैठी बीना बैठी है अग्रवाल, नहीं जानती है। उम्र भी बैठे हुए, नहीं जानते आप लोग, नहीं जानते हो। कोई नहीं जानते हो। मुझे ये पहले ज्ञात था, इसलिए 25 वर्ष पहले मैंने किताब लिखी। सुमित सागी जी बोलते हैं, सब आप लोग स्वयं को बढ़िया मानते हैं। भले भले गुजरात के हुम्मर हो, मैं जहां बैठा हूं यहाँ का हुम्मर हो, महाराष्ट्र में भी हुम्मर बहुत है, हमारे छात्र में वहां के हुम्मर, तुम लोग को बताओ। हमारे अग्रवाल भी बैठे हैं, प्रोफेसर प्रभात, प्रोफेसर सुशील, अभी प्रोफेसर टिकम जी बैठे। ये अग्रवाल है, बता। मैं पहले सब बोल देता था, हर विषय पढ़ा लेता था, तो सब मुझे मूर्ख माने। तो कुछ भी आता जाता नहीं। अभी इसलिए मैं आप लोग की पद्धति से काम ले रहा हूँ, पकड़ने के लिए, आप लोग को निचोड़ने के लिए, गन्ना का रस निकालने के लिए। नहीं जानते, एकदम नहीं जानते। जानते तो हाथ उठाना, बोलो ना। इतना टाइम है, 5-10 मिनट हो गया। सब हंस रहे हो, कोई नहीं। देखो, इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं, अति संख्या में बता रहा हूं।
विक्रम संवत 101 में आचार्य जिनसेन ने, जो आदि पुराण के कर्ता, जिसका ग्रंथ में आप लोग को पढ़ा रहा हूं, आदि पुराण, जिनसेन ने, जो कि यशोभद्राचार्य के शिष्य थे, खंडला के खंडलगिरी महाराज, उनके परिवार और 11 अन्य चौहान क्षत्रिय परिवार आदि 3 लाख परिवार धर्म परिवर्तन करके जैन दीक्षा ली। तब से वो जो चौहान थे क्षत्रिय, उनको बोला जाता खंडेल बाल, क्योंकि खंडला के थे। इसलिए आप लोग को सब गांव के नाम पर सब बोलते हो, गांव नहीं है तुम्हारा, ये खंडला गांव है। और चौहान वंश क्षत्रिय थे, उन्हें जिनसेन आचार्य ने उनके गुरु के आज्ञा से प्रायश्चित रूप में 13 चौहान वंशीय और खंडलगिरी के महाराजा और उनके परिवार को संवत 101 में जैन धर्म की दीक्षा दे करके वो जैन बनाए थे। इसलिए खंडला से निकले, इसलिए खंडेला है, खंडलेबाल। इसी तरह अग्रवाल बताओ, आप लोग को मैं बता दिया। प्रोफेसर टिकम जी बताइए। अभी सबकी परीक्षा लूंगा, वो भी अति सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सबकी आज परीक्षा लेना हूं। इसलिए ये खंडलवाल भी सब क्षत्रिय हो। तुम तो मैं माने शरीर मानते थे, कहा तुम आत्मा को, जब शरीर को मैं मानते थे, आत्मा मानते थे, तुम लोग को सब क्या ज्ञान होगा। और उसके बाद अग्रवाल, अभी भी अग्रवाल राजा रूप में ही पूछते हैं जैन लोग और हिंदू, परंतु मूल में नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते। इन सब हर क्षेत्र की कमियों के कारण मुझे ज्यादा विरक्ति हो गई। जो किसी को मुझे पढ़ना, पढ़ाना, प्रवचन करना, विधान, इस सब से एकदम एक प्रकार वितृष्ण हो गए। क्या सब लौकिक पढ़ाई में ना हिंदी का ज्ञान, ना इंग्लिश का ज्ञान, ना जनरल नॉलेज, कुछ भी नहीं। धार्मिक लोगों में भी सही, मैं फिर समय शक्ति बुद्धि का क्यों दुरुपयोग करूं। बस, और भी ऐसे हजारों कारण है। फिर अग्रवाल ये लोहाचार्य के समय में इनके लोहाचार्य गुरु के आज्ञा से लोहाचार्य ने जाकर के प्रायश्चित रूप में, धर्म प्रभाव रूप में, ये जो क्षत्रिय अग्रवाल थे, पहले भी अग्रवाल थे, जो उग्रसेन, जो मैं अभी बता रहा हूं, उग्रसेन के जो वंशक हैं वो अग्रवाल है टिकमचंद जी। ए बिना क्या समझते हो? आज सबकी परीक्षा होगी, एलकेजी की परीक्षा होगी। टिकम जी, हाँ टिकम जी हाथ उठाया है, हाँ टिकम को बताओ। टिकम जी बोलेंगे, हाँ बोलो। हाँ फूलमाला 25 में थोड़ा वर्णन है, अभी आगे बता रहा हूं। फिर हुम्मर ये मूल में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा के, सबको एक साथ थोड़ा बता देता हूं, फिर आप लोग की सबकी परीक्षा होगी। एलकेजी की परीक्षा। खेड़ ब्रह्मा गुजरात में, कोई क्या नाम, हम लोग को रहे थे ना ईडर के पास। हाँ सुनो,
खेड़ ब्रह्मा में कौन थे? लाट क्षत्रिय थे, लार क्षत्रिय, लार। सुन लो, तुम लोग को महाराष्ट्र को हो या यहाँ के हो, यहाँ देश के विदेश से जितने हुम्मड़ है, आपका मूल क्या भगवान जाने नहीं जानते हो। आप लोग स्वयं के बारे में नहीं जानते थे, मैं माने शरीर फिर ये क्या जानोगे। लार क्षत्रिय थे और संबत 550, लिख लो, संबत 5, और मैं विस्तार से बताऊंगा। 550 में अरहबत के लिए अरहब बलि के शिष्य, बहुत प्राचीन, उन्हीं के शिष्य माघनंदी, जो ध्यान सूत्र के कर्ता, जो अभी अभी इतना विशाल ग्रंथ छप कर अभी अभी कुछ दिन में आएगा, वो नंदी संघ की स्थापना की थी। मूल संघ जो पहले नंदी संघ, सेन संघ, सिंह संघ, ये थे पहले। सागर मती नहीं, सब नंदी सिंह आदि। तो वो कौन? माघनंदी। उनमें आचार्य हुए हुम्माचार्य, खेड़ ब्रह्मा के। आप लोग को बोल देते हो रोज 18,000 हुम्मड़, मैं 10-20 हजार बार सुन लिया हूं, परंतु आप लोग क्या 18,000 जानते हो? बोलो, जितने बैठे हो, यहां भी बैठे हो, स्क्रीन पर बैठे हो। सब कुछ आ रही है। और इसको विस्तार से पढ़ना, मेरी किताब पढ़ लो, वेबसाइट में भी है और आप लोग के पास हो भी सकती है। तो वो हुम्माचार्य थे, खेड़ ब्रह्मा के 18,000 क्षत्रियों को संगीत बनाया और वो उनको दीक्षित किया। वहां से जो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, वहां से बने हैं हुम्माचार्य से हुम्मर। और 18,000 क्षत्रियों का जो आचार्य श्री ने, माघनंदी आचार्य ने जो दीक्षित किया, उससे बने हुम्माचार्य। और भी कुछ बता देता हूं। ये अभी हमारे कुछ सितंबर भक्ता भी दिखाई दिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। जीवराज जी जैन दिखाई दे रहा भी, वहां भी अनेक टाइटल है, अभी भी है। और यूपी में भी प्रोफेसर प्रभात के गुरु आदि रघुवीर सिंह, सिंह टाइटल है। सितंबर में भी है, चौहान भी है, आदि है, सिसोदिया भी है, चित्तौरा भी है। परंतु आप लोग को मूल को कहा जानते हो, नीम को कहा जानते हो? जब आत्मा को नहीं जानते कहा ये जानोगे? अरे के कौन बोला है? भगवान ने विस्तार से बता रहे, ये सब मैं विस्तार से बताऊंगा। ये सब एलकेजी का विषय समझ लो आप लोग को, मेरी किताब से पढ़ लो। फिर मुझे बताओगे जातिवादी यही है। इसलिए मैं राजनीति का भी छोड़ दिया, मूल सूत्र बता के रखे, नहीं तो आप बोलोगे गुरुदेव राजनीति करते हैं। फिर मैं पूजा पाठ भी छोड़ दिया, नहीं तो बोलोगे ये गुरुदेव तो ये पंथवादी है। इसलिए मैं सब सार्वभौम ही बोलता हूं, नहीं तो मुझे घसीट लोगे, मुझे फिर बंदी बना लोगे। इसी प्रकार नागदा पाटिल जैसे शांति सागर गुरुदेव आदि, राज एमपी में बहुत है परिवार, वो सब कौन थे?
गणेश के लड्डू ग्रेट जीरो। तो अभी इसलिए मैं आप लोग को मूल बता रहा हूं, शरीर के मूल, परंतु तुम्हारा जो स्वयं का मूल है आत्मा, वो प्रमुख है, ये जरूरत नहीं है। अभी हुम्मड़ के बारे में हल्का सा बताता हूं। ये हुम्मड़ क्योंकि अभी भी दिगंबर में भी सितंबर में है, इस एरिया में भी मैं जहां बैठा हूं यहाँ ही है बहुत। सागवान तो बहुत है जो दोनों आहार देते सेवा करते, मेरी सब पहले से अभी भी है, यहाँ भी है। इसलिए तुम लोग के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं अभी 2-3 वर्ष पहले यहाँ के लोग की परीक्षा की थी, कोई नहीं जानते। जहां मैं बैठा हूं यहाँ स्क्रीन पर भी बैठे, यहाँ भी बैठे, कोई नहीं जानते। ऐसे ही सब ये जो विषय मैं हुम्मड़ का बता रहा हूं, ये बता रहा हूं हुम्मड़ समाज का सांस्कृतिक इतिहास भाग 1 से 2-3 भाग है। और जो मैं अभी बताया ये विभिन्न साहित्य से, और जयपुर के एक पंडित हो गए, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे हैं काशलीवाल ने, उससे बता रहा हूं। और जो विभिन्न ग्रंथों है दिगंबरों के, सितंबरों के, राजवंशों के, इतिहास के, पुराण में आदि है, वो सब लेकर के एक पत्ती के बराबर बता रहा हूं। तो ये हुम्माचार्य 550 संवत में 18,000 खेड़ ब्रह्मा के जो कौन थे, क्षत्रिय थे। कौन क्षत्रिय थे? लाड़ क्षत्रिय। हुम्मड़ लाड़ क्षत्रिय वाले है आप लोग को कोई नहीं जानता। अभी भी देखो सब आपका बड़ी लैंग्वेज बता रहा है, कुछ भी आप लोग नहीं जानते। मैं पढ़ लिया हूं, आप बोले या नहीं बोलो, सबको पढ़ लिया। हाँ तो ये विस्तार से वर्णन है, उसमें थोड़ा बता देता हूं। जो हुम्मड़ समाज के जो सांस्कृतिक इतिहास भाग 1 में जो लिखा हुआ वही अक्षर में दिया हूं, वो बता देता हूं। होम द्वारा आयुध त्याग करके जो लाड़ क्षत्रिय थे होम, और आचार्य जो माघनंदी महान आचार्य हुए, प्राचीन आचार्य हुए, उन्हीं के द्वारा होम प्लस आयुध, माने जो हिंसा का होम करके, माने विसर्जन करके, उनको होम प्लस आयुध, माने होम माने परित्याग, स्वा माने जो हिंसा करते थे उसको त्याग करा करके उनको क्षत्रिय पहचान के लिए होमायुध से हुम्मड़ शब्द निकला। संस्कृति ये परिवर्तित होकर के, अभी अभी मेरी एक किताब है उसमें भी अभी लिखा हूं, परिवर्तित होकर के हुम्मड़ प्लस आयुध हुम्मारू होकर के अंतिम शब्द निकल गया हुम्मड़, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ओके बोलते हैं, एमए बोलते हैं, आदि आदि। फिर उसके बाद खेड़ ब्रह्मा जो ब्रह्मपुर, वहां उनको उपदेश दे करके ये बना है। और ये विस्तार से पढ़ना है तो मेरी किताब में से पढ़ लो। ऐसे ही जो पहले आप लोग को बताया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बारे में कुछ बताया था, फिर उसके आगे उस समय में केवल कोई ये आचार्य ये सब नहीं थे। हरिवंश, कुरुवंश, उग्रवंश, अग्रवाल, खंडलवाल, हुम्मड़, ये कोई नहीं थे। सुनना आ रहा है, समझना आ रहा है?
ये कोई नहीं थे। अभी भी जो सितंबर में जो विभिन्न है टाइटल है, युवराज जी आप भी सुन लो, ये सब कुछ भी नहीं था। आप लोग को भी नहीं जानते। हाँ, नागरिकता हो, कोई भी हो, हाँ ये सब बाद में है। सब नाहर हो, कोई भी हो, आप लोग के नहीं, सिसुदिया वगैरह चित्तोड़ा ये सब नहीं। उसके बाद हाँ कोई कुछ देखा रहे, आगे सागे देखा रहे। इसके बाद स्वयं ऋषभदेव ने उनको राजा बनाने के लिए, राज्य शासन के लिए उनको ये उपाधि दी, जैसे एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये उपाधियां हैं। और वो आगे जाकर के, जैसे तुम लोग तो जानते हो, उन गांव के नाम पर फिर टाइटल बन गए। और दोबारा सब आप लोग तो यही है, यही है। सब नाम जो आगे है ना तुम्हारा, वो भी रियल नहीं है, वो कोई गांव का नाम ज्यादा करके या यहाँ तो हर प्रवचन को सब बोलते गुरुदेव, सब नया विषय। मैं हल्का सा हल्का विषय भी बोलता, सब बोलते गुरुदेव आप तो बोलते बहुत सरल विषय, हम तो कभी जानते नहीं, देख हमारे सब देखा। इसी प्रकार ये मूल वंश क्या हुए, मूल क्षत्रिय समस्त। इसलिए अभी कभी ये अनुसंधान नहीं करता आप लोग को, दिगंबर या सितंबर में या हिंदू में, बौद्ध में, तीनों ग्रंथ में मैंने मूल ग्रंथ में पढ़ा हूं। उसका करोड़ों भाग में केवल अभी बता रहा हूं। वेबिनार में आप लोग 50-100 बार सुन लिए होंगे। समस्त तीर्थंकर जितने सला का परुष अभी बीच में बहुत विस्तार से पढ़ा भी दिया हूं मध्यम प्रतिपत्ति में। सब कौन थे? तीर्थंकर से लेकर के मुकुटबद्ध राजा तक आप लोग को बताया हूं। वहां से लेकर के सेनापति, जो अभी आगे बताऊंगा, मंत्री, पुरोहित आदि, वो सब क्षत्रिय थे। अभी भी दिगंबर में सितंबर जितने पदवियां उपाधियां हैं, ये मूल नहीं है, ऐसे ही सबका टोटल आप लोग का। तो मूल हुए क्षत्रिय, फिर उसमें कुरुवंश, हरिवंश, नाथ वंश, उग्र वंश। ये दिगंबर ग्रंथ में, सितंबर ग्रंथ में सब वर्णन है। कौन तीर्थंकर के कौन वंश क्या है, आप लोग को भी हजारों बार पढ़ लिए होंगे। सब पुराने में हजारों बार आता है, हर तीर्थंकर के बारे में आता है। अभी अभी हम पढ़ रहे, उसमें आ रहा है, रोज आ रहा है। फिर आगे इक्ष्वाकु वंश, वो वंश के बारे में हल्का सा बता देता हूं। आकन्नाच्य तदक्षूणम रसं संग्रहणम नृणाम इक्ष्वाकुरित भूतम देव जगताम अभिसंमतः। इक्ष्वाकु वंश भी ये टाइटल है, उपाधि है। सूर्य वंश भी, चंद्र वंश भी, यदि ये भी उपाधि है, जो आप लोग को प्रयोग करते हो, वो क्या है? सब क्या है? और उसमें फिर गांधी, कोठारी आदि क्या जानते हो उसका? मैं कई बार बोला हूं, जो गंध द्रव्य का व्यापार करते थे वो गांधी बन गए, जो राजकोष की रक्षा करते वो कोठारी बन गए। देखो कितना सामान्य इतिहास को भी कितने लोग जानते हैं, समझते हैं। कपड़े के व्यापारी, कपड़े से लेकर सब, कांसार से लेकर सब व्यापार से या गांव से निकले। कोई ये मूल, कोई टाइटल नहीं है, एक भी नहीं आप लोग के, किसी के भी। इसलिए मैं ये विषय हर समय नहीं बोलता हूं, राजनीति को लेकर कभी नहीं बोलता हूं,
मैं कल भी बोल दिया, परसों भी बोल दिया, नहीं तो मुझे भी संकीर्ण राजनीति के जैसी दृष्टि देखोगे। अब भी बोलोगे गुरुदेव तो राजनीति करते हैं। मैं अर्थशास्त्र नहीं बोलता हूं, क्योंकि आप बोलोगे गुरुदेव तो व्यापार करते हैं। इसी प्रकार मैं पूजा पाठ को लेकर बोलता नहीं तो आप लोग को मुझे पुजारी मान लोगे, मुझे पंथवादी मतवादी मान लोगे। इसलिए सब आप लोग के कभी के कारण ये सब नहीं बोलता, परंतु संदर्भ के अनुसार वो विषय का प्रतिपादन आगम के अनुसार करना पड़ता है। तो एक देखो, और भगवान ने जो पहले मैं बताया था वहां जोड़ो, जो अशी में श्री कृष्ण वाणिज्य आदि सिखाए, इसी प्रकार कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए। और पहले गन्ना माने इच्छु ज्यादा होने के कारण उसका प्रयोग आदिनाथ भगवान ने सिखाया था, और उनने पहले पारणा में इच्छु रस का पारणा की थी। हस्तिनापुर में सितंबर के वहां मंदिर है, आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, वहां इच्छु रस आप भी देख, उसमें देखे, हम लोग गए थे एक बार 32-33 वर्ष पहले जो शिविर लगा था, हम कई साधु को लेकर मैं गया था देखने के लिए सितंबर मंदिर। वहां ये इच्छु रस का पारणा करते हुए मूर्ति है और चित्र भी है सितंबर। तो एक तो इच्छु रस ग्रहण किया था आदिनाथ भगवान ने पहली पारणा में, परंतु उसके पहले उनने इच्छु रस का प्रयोग करना सिखाया था आदिनाथ भगवान। इसलिए मूल क्षत्रिय वंश में उनका नाम पड़ गया इक्ष्वाकु। तो प्राचीन राजवंश है इक्ष्वाकु, मूल है क्षत्रिय, उसके बाद इक्ष्वाकु, इसके बाद कुरु, हरि, नाथ, उग्र, फिर उसके बाद तो अभी तो शाखा प्रशाखा, जैसे पेड़ में शाखा प्रशाखा उपशाखा फल फूल आते हैं। जैसे मैं भी बता रहा, प्रोफेसर टिकुम जी बताए थे, जितने कानून संविधान है, न्याय प्रक्रिया केवल रही है सप्तव्यसन पंच पाप को नव कोटि से, और क्रोध मान माया लोभ को नव कोटि से त्याग करो, ये है संविधान। और उसमें जो दोष होता है उसको दंडित करने के लिए दंड विधान, और उसके विभिन्न शाखाएं। इसी प्रकार जितना है ये यहां से निकला है। फिर आगे भी आएगा और मैं बताऊंगा। तो उग्रवंशी कौन कौन तीर्थंकर थे बोलो तो आप लोग को सब यहाँ बैठे हैं, अभी भी पुराने में भी चल रहा है, मेरी कई किताब में भी है, चार्ट में भी है। उग्रवंशी कौन कौन थे आप लोग गाते हो आरती में, पूजा में, जयमाला में? बोलो। पार्श्वनाथ, महावीर, बोलो आगे। अरे हरिवंशी, यादव, नेमिनाथ, यादव। अरे ये जो अग्रवाल है ओ किनके वंश के? आपके मूल कौन से तीर्थंकर है? पहले आ गया है, आप लोग के तो सामान्य विषय पढ़ लेना। तो ऐसे ये भी केवल अभी जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, ये वंश भी ऐसे ही केवल शासन करने के लिए, विभाजन करने के लिए। ये मूल वंश नहीं, क्षत्रिय वंश एक। परंतु आप लोग को स्वयं के भी नहीं जानते। तो पहले भगवान ने क्या किया वो बता देता हूं। समाहूय महाभागान हर्य कंपन काश्यपान सोम प्रभेत सामान्यम सामान्यम सत्कृत्य यथोचितम
कृताभिवेशम नानान तेनम महामंडलिकान नृपान चतुःसहस्र भूतनाथ परिवारात व्याधात विभु। पहले ये मांडलिका महामंडलिका चक्रवर्ती आदि भी कुछ भी नहीं थे, नहीं थे। ये सब आवश्यकता के अनुसार, ये जैसा अभी विभिन्न उपाधियां है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लेक्चरर, प्रोफेसर, वकील आदि, ऐसे सब उपाधियां है। जैसे कोठारी, दिगंबर में भी है कोठारी, सितंबर में भी एक, हिंदू में, परंतु उसका भी कोई अर्थ नहीं जानते क्या कोठारी। मुसलमान में भी है कोठारी, बता। चौधरी भी है मुसलमान में, बता। जो राज्य के कोष, राज्य कोष की रक्षा करते थे, कोषाधिकारी, कोष प्लेस अधिकारी, कोषाधिकारी, फिर आगे अपभ्रंश च्युति संधि समास होकर के फिर बन गया कोठारी। इसने किसने लिखा? साहा मानी क्या? अच्छा, मैं ये सब बताते रहूंगा, फिर भी तो ट्यूटर बन जाएगा। साहा ये भारतीय शब्द ही नहीं है, शब्द ही भारतीय नहीं है, मुसलमानी शब्द। पूछे इसलिए बता रहा हूं। सहन सह सह सहन सह, ये सह शब्द भारतीय शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ राजा महाराजा चक्रवर्ती, जो मैं आप लोगों को बता दिया, ये सब है। वो भाई ने पूछा पंचरी का क्या अर्थ, तो सुबह के सागे जी उसको बता रहा है, जो 5 प्रकार की चोरी करे पंचोरी। इसी प्रकार मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग तो डर जाते हो, ये पुलिस है, ये नेता है, ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री। आप लोग की ये कमजोरियां हैं, अज्ञानता है, मोह है, आसक्ति है, डरपोक। ये कोई तुम्हारा गुण नहीं, ये दुर्गुण है। अरे मैं आप लोग को बता दिया, स्वयं को तुम यदि चक्रवर्ती मानते तो भी तुम्हारा अपमान तुम स्वयं करते हो। 1000 बार इस ग्रंथ में आ गया। मैं राजा रंक मानना क्या है, मैं सुखी दुखी मानना क्या है, मैं स्त्री पुरुष मानना क्या है। 6 ढाला में आप लोग को पढ़ा दिया हूं। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन मेरे धन उपजता, तुम स्वयं को चक्रवर्ती मानते तो भी तुम मिथ्या दृष्टि, तुम स्वयं को गरीब मानते तो मिथ्या दृष्टि। ये शरीर कर्मजनित, ये सब विस्तार से पढ़ा दिया हूं। सब्बे शुद्धाउ शुद्ध दिया। हाँ, व्यवहारिक में है तो है ही। 84 लाख जो आदि तुम लोग को पढ़ाया, सिद्धांत ग्रंथ में यही वर्णन। परंतु स्वतत्व को भी जानना अनिवार्य है। कल परसों जैसे बताया था, केवल किरकिट चमड़ी गोरी है तो उसकी टट्टी पिसा भी गोरी है ना, उसका मांस भी, उसकी हड्डी भी, उसका मलमूत्र भी गोरा है क्या? इसी पे कोई राजा रंग का सेठ साहूकार चक्रवर्ती हो, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं।
वो आत्म स्वभाव है, सभ्य शुद्धा शुद्ध। ये भी जानना, व्यवहार को भी जानना, राजनीति को भी जानना, पुण्य को भी जानना, पाप को भी जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को भी जानना। यही तो षड्द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ में वर्णन है, और क्या। हाँ, अभी समय होने जा रहा है, इतना ही बता देता हूं, फिर आगे बताऊंगा। क्या है जो प्रमुख थे, हरि, अकंपन, काश्यप और सोमप्रभ। काश्यप गोत्र कुछ क्षत्रियों के नाम बताओ आप लोग को। रोज आप लोग आरती में, पूजा में पढ़ते रहते हो, पुराण में तो पढ़ते रहते हो, बताओ। काश्यप गोत्र अभी भी पुराने में आया है, बताओ आप लोग को सब, अभी भी यहाँ आया यहाँ से काश्यप गोत्र निकला, वहां ऋषभदेव ने वहां से उनको महामंडलिक बनाया। महामंडलिक ऋषभदेव ने राज्य शासन करने के लिए, अभी आगे भी बताऊंगा। महामंडलिक बनाया, और ये 4000 राजाओं के राजा थे। कितने आप लोगों को पहले बताया हूं, चक्रवर्ती के कितने अंडर में राजा रहते हैं, अर्धचक्र के कई दिन पहले बताया हूं, और वहां मंडलिक का, महामंडलिक के लिए भी बताया हूं। जो 4000 के राजा होते हैं वो महामंडलिक। ऐसे लेकर जो चक्रवर्ती है, 32,000 राजा के जो राजा होते हैं वो चक्रवर्ती। फिर अर्ध चक्रवर्ती से लेकर आप लोग को पहले बता दिया हूं। ये सब राज्य व्यवस्था के लिए, कोई आत्म व्यवस्था के लिए नहीं, कोई रत्नत्रय के लिए नहीं, कोई मोक्ष के लिए नहीं। ये भी जानना, ये व्यवस्था कोई मोक्ष के लिए भी नहीं, क्योंकि अष्ट मद रहते ही मिथ्या दृष्टि रहेगा। मैं इस वंश का हूं, मैं राजा हूं, मैं रंग का हूं। केवल ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे विकृत अवस्था है, संसारी अवस्था है, ये तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, ये भी जानो। जैसे अभी शरीर सहित मैं हूं या आप हो, शरीर के जो ऑक्सीजन, प्राणवायु, भोजन आदि चाहिए वो चाहिए, परंतु तुम शरीर नहीं हो, ना भोजन, ना पानी, ना ऑक्सीजन तुम हो। ऐसे ही राजनीति को भी सही समझो। राजनीति कोई परमात्मा का स्वरूप नहीं है। चक्रवर्ती भी नरक में जाता है, इसलिए चक्रवर्ती भी मैं हूं मानना आप लोग अनेक बार बता दिया हूं। मैं चक्रवर्ती हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, उसका तो ज्ञान होना चाहिए। परंतु उसके ऊपर यदि घमंड करते हो, यही अष्टमद है, ये भी समझो। अष्टमद है, शरीर के सप्त धातु का भी ज्ञान चाहिए, और डॉक्टर बनने के तो जो शरीर के गंदी चीज का ज्ञान ज्यादा चाहिए। मल, मूत्र, खंकार, लार आदि। अभी जो कोरोना वायरस में क्या परीक्षण होता है, क्या परीक्षण करते हैं बड़े बड़े डॉक्टर? शरीर के लार, थूक, मल। परंतु लार, थूक, मल प्राप्त करना ये लक्ष्य क्या? नहीं। इसी प्रकार ये सब जानना, परंतु आत्म स्वरूप ये नहीं, ये भी जानना। नहीं तो अभी मैं बताया ये क्षत्रिय है, आप लोग को क्षत्रिय हो, आप लोग को ये वंश के हो, तो आप लोग को यदि घमंड किए इसको लेकर मिथ्या दृष्टि। क्योंकि सम्य दृष्टि अष्ट मद से रहित तो होता है, जाति मद, कुल मद, भय मद आदि आदि। तो इसी प्रकार आप लोगों को धर्म के शास्त्र, कर्म सिद्धांत और आध्यात्म ज्ञान का संक्षेप बनने का। जय महावीर भगवान की।
हाँ चलो, हाँ जिनको भी करनी है कमिटी। नमस्तु नमस्तु भगवान, कीजिए। नमस्तु भगवान। हाँ पहले मैं टीकम चंद जी को आमंत्रित करता हूँ गुरुदेव, उसके बाद जीवराज जी भी हैं। हाँ हाँ, मैं सर्वप्रथम हमारे जैन दर्शन के विद्वान प्रोफेसर राजनीति और कानून शास्त्र के टीकम चंद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपना वक्तव्य रखें। नमोस्तु गुरुदेव। समीक्षा करने को कहा गया, तो समीक्षा में तो टिप्पणी, आलोचना, सुझाव आदि होते हैं। तो मैं समीक्षा तो विद्वान लोग करेंगे मेरे बाद। मैं तो जो आपने अभी तक पढ़ाया है उसे मैं कितना समझ पाया, इसलिए वो बोल रहा हूँ कि मैं ये समझाऊं, ताकि कम समझ में आई हो तो आप सुधार कर सके। समीक्षा तो करें। इसी तरह जय घोष करने की जो परंपरा है, बोला नहीं अभी, सभी संतों की जय, गुरुदेव कनकनंद जी सहित, इसमें भी जय बोलना और जय चाहना दोनों में अंतर जानता हूं मैं। राजा अपनी विशाल सेना के साथ जब किसी शत्रु पे आक्रमण करने जा रहा होता है और सैनिक लोग उसका जय घोष करते हैं, तो वो तो ये समझ लेता है कि जो मेरे शत्रु हैं वही इन मेरे सैनिकों के शत्रु हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है गुरुदेव। आपके जो शत्रु हैं, काम क्रोधादि विकार, राग द्वेष, उनको हमने अपने हृदय में बसा रखा है। तो आपकी जय बोल के हम छल कर रहे हैं। जय वास्तव में बोलने के अधिकारी तो तब होंगे जबकि जो आपके शत्रु हैं उनको हम हृदय में नहीं बसा करके उनके खिलाफ हम भी संघर्षरत हो जाए, आपकी तरह मोक्ष मार्ग पे प्रवृत्त होके। क्योंकि जय बोलने से आप भ्रमित हो जाएंगे कि जो मेरे शत्रु हैं वही इनके मेरे फॉलोअर्स के शत्रु हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने तो आपके शत्रुओं को अपने हृदय में प्रशय दे रखा है, तो जय बोलने के भी हम अधिकारी नहीं है। मैं बताऊं अपने बाबत, आज बहुत बोलने वाले हैं कि मैं जैन दर्शन विभाग, मैंने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय जो मुरादाबाद में है, जहाँ 100 से अधिक कोर्स चल रहे थे, दिल्ली विश्वविद्यालय से लगभग 10 वर्ष पहले रिटायर होकर के मैंने वो ज्वाइन किया और वहाँ जैन दर्शन विभाग का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और वहाँ से इस साल भी जैन दर्शन से कई को पीएचडी वहाँ से डिग्री मिली है। तो मैं चाहे उम्र में तो अभी मैं 2-3 दिन बाद ही 10 तारीख को 75 वर्ष कंप्लीट कर लूंगा, तो मैं वृद्धों की श्रेणी में आ सकता हूँ। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। मैं तो आपका विद्यार्थी रहूंगा और विद्यार्थी तो हमेशा जवान होता है, यही मान करके मैं कर रहा हूँ। और मेरी पहचान गुरुदेव के सबसे पुराने शिष्यों के में से एक के रूप में होगी, विद्वान के रूप में नहीं। विद्वान तो हमारे जीवराज जी जो दिख रहे हैं, या कई विद्वान अभी ज्वाइन नहीं कर रहे ये सोच करके, कभी तो गुरुदेव का कम और टीकम चंद जैसे का ज्यादा होता है, हो सकता है इस कारण भी नहीं कर रहे। मैं तो हमेशा श्रोता ही बना रहूंगा। यद्यपि आपकी गुरुओं की कृपा से ही मैं छोटे से गांव पचेवर से निकल के 60 वर्ष पहले आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मैंने सैकड़ों ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ भी संपादित किए, पंचकल्याण प्रतिष्ठाएं और विधान वगैरह भी कराए, लेकिन वो सब आपके शिष्यत्व के आगे गौण हो जाता है। तो मेरी पहचान तो अन्य नहीं होके आपके शिष्य के रूप में ही रहे, इसीलिए इसी रूप में मैं रहूं और समीक्षा नहीं, जो मैंने समझा है वो बयान करूं ताकि आप सुधार सके। भले परम पूज्य गुरुदेव श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आशीर्वाद आशीर्वाद। आगे नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। अब आगे मैं डॉक्टर जीवराज जी जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ जबलपुर से।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु इसलिए गुरुदेव। विराम ले लिया मैंने, वो बोलेंगे। गुरुदेव, आचार्यों को एक वो जो सभा में डिसीजन हुआ था पत्र भेजने का, वो हम लोग भेजना चाहते हैं। उसके लिए आपकी शोध के बारे में जो समीक्षा है वो भेजने की कृपा करेंगे जल्दी तो अच्छा रहेगा। क्या पोजीशन है उसकी गुरुदेव? आपको समय कम मिलता है। हाँ कभी 2 दिन में 5 वेबिनार हो जाते हैं, यहाँ भी अध्ययन, प्रूफ रीडिंग या अन्य भी काम। तो इसलिए समय निकल करके पहले पूरा थॉरली अध्ययन करूंगा। और ऐसे तो अभी बीच बीच में सब वेबिनार में सब विचार विमर्श होता ही है। अभी तो आगे वैज्ञानिक संगोष्ठी भी है, उस समय तो विषय का पूरा विषय यही रहेगा। उस समय तो मैं सब पढ़ लूंगा और आप लोग को भी पढ़ लेना। और जो अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी है उसमें भी ये विषय यथायोग्य संदर्भ के अनुसार आप लोग को जोड़ना। हाँ, लेकिन अभी जो हम लोग पत्र भेजेंगे उसके साथ में अभी आपकी समीक्षा जानी है, ऐसा? हाँ विचार करूंगा, विचार हाँ, करूंगा। हाँ। नमस्ते गुरुदेव, कृपा करा। हाँ, हाँ आशीर्वाद। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, ये सूचना जमनालाल जी हपावत जी ने भेजी है गुरुदेव, कि उन्होंने लिखा है कि माननीय राजमल जी जैन, सादर जय जिनेन्द्र, आपका संदेश मिला, हार्दिक धन्यवाद। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैनम जूम चैनल एवं श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा हमेशा कटिबद्ध है। आपके कार्यक्रम के लिए उसी आईडी का उपयोग करें, उसकी कैपेसिटी 1000 लोगों की है। हमने आचार्य श्री को भी संदेशा भेज दिया है, जो गुरुदेव मैंने आपको सूचित किया था। वो भविष्य में भी आपको किसी धार्मिक आयोजन के लिए जैनम जूम की आवश्यकता हो तो सूचित अवश्य करें। जमनालाल हपावत, अध्यक्ष ग्लोबल महासभा। बहुत अच्छा, उनको आशीर्वाद बोल देना। और अभी जो आए थे मेरे पास, वो कुछ ग्रंथ का भी विमोचन उन्होंने किया था, आशीर्वाद लिया था, वो फोटो भी मैं मेरी किताब में दे रहा हूँ। और वो ये जो ग्लोबल महासभा का भी जो कुछ कार्यक्रम पहले था, आपने कुछ लिखा था, वो भी दे दिया हूँ। और उनको आशीर्वाद बोल देना, धन्यवाद बोल देना। और ये भी भेज देना, मेरे पास ये बच्चे फोटोशूट कभी करके मुझे दे देंगे, आवश्यकता पड़ी तो किताब में भी छपा दूंगा। तो बहुत शुभ संदेश है, और उनके योगदान के लिए भी आशीर्वाद धन्यवाद बोल देना। हाँ, और गुरुदेव इस ग्लोबल महासभा में जो सबसे युवा और कर्मठ पारस जी लोहारडे है, उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से फोन करके इस सूचना को मुझे भेजी थी। और गुरुदेव आपसे तो उन्हें भी आपको आशीर्वाद नमस्ते बोल कहते देना। हुए आशीर्वाद। जी गुरुदेव। हाँ, और उनके भी सब जो फोटो है, विवरण भी अभी किताब में मैंने छपा दिया और छपा रहा हूँ। जी जी जी। महासभा और ग्लोबल महासभा दोनों का जो आपने भेजा था, और जो कुछ बच्चे मुझे देते हैं वो मैं छपा दिया हूँ, और कुछ छप रहे हैं, बता देना। नमस्ते भगवान। एक और हाँ, वीडियो तो वहां से आया ये था गुरुदेव, मेरे पास इस आ गया वेबिनार क्या? से जुड़ा हुआ, वो मैं दिखा रहा हाँ, हूँ ये गुरुदेव। इनके पास है, बन के पास भेज देना। हाँ, ये रहा वीडियो। हाँ, पढ़ के सुना देना। मधु भैया आवाज नहीं आ रही है।
है मधु, मधु देना, इसको भी किताब में छपा दूंगा। वीडियो है वीडियो। मधुक भैया आवाज नहीं आ रही है, वो ऑडियो वाला ऑप्शन ऑन करो। हाँ, ये वीडियो था गुरुदेव, जो अपना ये स्वाध्याय चल रहा है, इस वेबिनार का एडवर्टाइज था। इसमें कोई वॉइस नहीं है, उसमें पूरा लिखा हुआ। फोटो भेज देना। जी जी भगवान। अभी सब में छपा दिया ना, ये भी छपा दूंगा। हाँ जी जी आपके भगवान। लिए छपा दिया, अभी छपा रहा हूँ। जी जो आपके जी 2 भगवान। 3 लेख है वो भी छपा रहा हूँ। जी भगवान। अब गुरुदेव इससे छपा रहा हूँ। वैज्ञानिक MM बजाज है, वो मुझे कई वर्षों का अनुरोध नहीं किया। मैं पहले सब कुछ भी नहीं छपाता था। बोले गुरुदेव ये इतिहास बनेगा, दूसरों को परिज्ञान होगा, इसलिए आपको ये छपाना चाहिए। तो वो 4-5 वर्षों का अनुरोध करने के बाद अभी मैं कुछ वर्ष छपा रहा हूँ। पहले तो मेरे पास में फोटो भी नहीं रखता था, फोटो भी नहीं खिंचवाता था, कुछ भी नहीं। ये सब जानते हैं कि अभी जो फोटो छपते हैं ना, वो भी मेरे सभी शिष्य भेजते हैं। गुप्त नंदी, आस्था सिंह, खमा सिंह, ये सब जो भेजते हैं वो छपाता हूँ। या आप लोग को, यहाँ के लोग को वो है। मैं व्यक्तिगत रूप में सब कुछ नहीं करता हूँ। ये आज्ञा साहब जी भी जानते हैं, ये सब जानते हैं। जी भगवान, नमोस्तु भगवान। इस वेबिनार में सम्मिलित हमारे मुनिश्री आज्ञा सागर जी, मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी, मुनिश्री अध्यात्मानंद जी, मुनिश्री विनय गुप्त जी सहित समस्त मुनि भगवान आरिका माता जी के चरणों में नमोस्तु वंदामि। अब गुरु भगवान के चरणों में सबको शुभाशीष प्रदान करे और जिनवाणी स्तुति करे, ऐसा निवेदन भगवान। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम त्वं वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पाप हनहन दहदा पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धमल अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खिलो स्वैपत्तानम, ओम नमो जलो स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ रत्न नमस्ते। आपका स्वास्थ्य ठीक है आज्ञा सागर जी? रत्न भाई कुशल है? जी गुरुदेव, तो बच्चियां आपका आशीर्वाद से यहीं बैठी है, सब स्वस्थ सुना रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रही है। जी गुरुदेव। नाम तो मेरे क्या? आज कोई लेखनी, लेखनी। हाँ देखनी, बहुत हाँ अच्छा से बता रही है, उत्तर दे रही है। जी जी गुरुदेव। नमो नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।